Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Students, this is new Oxford Modern English textbook for grade 7. And today it's our lecture number 4. We have done the reading of half unit in our previous lecture. Today we will complete this unit. The topic is machine stops. Machine रुकती है। तो हाफ यूनिट की जो हमने रीडिंग की थी इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक वुमेन के अबाउट पढ़ा था, वैश्ती जिसका नाम था, और उसके सन के अबाउट क्यूनो, उनके सन का नाम था, बेटे का नाम था, और किस तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ मशीन। एक स्क्रीन, एक ब्लू प्लेट के ज़रिए वो एक दूसरे से बात करते हैं, और किस तरह से वो जो औरत है वो एक इलेक्ट्रिक एक रूम में होती है जहाँ पे हर चीज़ क्या है थ्रू द देर आर लॉट ऑफ स्विचेस हैं, वो टर्न ऑफ करें या ऑन करें, और उससे जो है वो अपने सारे काम करती है। और वो आर्म चेयर पे होती है, वो चेयर भी जो है वो इलेक्ट्रिकली होती है, और उससे वो मूव करती है। तो वो औरत जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और जब वो अपने बेटे से बात करती है तो किस तरह उसका बेटा जो है उसको ये कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया है और वो मज़ीद जो है इससे बात नहीं कर सकता। वो औरत की दूसरी साइड से बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि वो अपनी मदर से फ़ेस टू फेस मिलना चाहता है, जो उसके माइंड में जो आइडियाज़ हैं, जो बातें हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहता है उनके सामने, उनको देखना चाहता है। मज़ीद ये कि वो इस प्लेट के ज़रिए उनसे बात नहीं कर सकता। तो कैसे उसकी मदर जो है वो कोशिश करती हैं कि वो उसको रोकें, वो उसके माइंड को चेंज करने की कोशिश करती हैं। कहती हैं कि अर्थ जो है उसको, ज़मीन जो है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ के लोग जो है, वहाँ का जो समंदर है, वो सारी चीज़ें जो है वो किस तरह उनसे बोर हो गई हुई है। और अभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और बेटा कैसे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब देखें, नो आई डू नॉट आई डिसलाइक द स्टार। तो फिर वो क्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे जो है सितारे पसंद नहीं हैं। बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, हाउ इंटरेस्टिंग, टेल मी। अब वो स्टार्स के अबाउट जैसे पीछे बात कर रहा होता है कि कैसे 3 स्टार्स मिलकर एक जो है ओब्लॉन्ग बनाते हैं, और अब वो कहती हैं कि मुझे तो स्टार्स पसंद नहीं है, लेकिन क्या कभी स्टार्स ने तुम्हें कोई आइडिया दिया? कितना दिलचस्प होगा, कितनी दिलचस्प बात है, मुझे बताओ। आई हैड एन आइडिया दैट दे वर लाइक अ मैन। तो फिर वो बच्चा क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे पास एक, मतलब मुझे आइडिया आया स्टार्स को देख के, क्या ख्याल आया कि वो क्या है, इंसान जैसे, आदमी जैसे हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझी नहीं। द 4 बिग स्टार्स आर द मैंस शोल्डर एंड नीज। अब वो समझाता है कि क्या है कि जो 4 बड़े सितारे हैं वो क्या है, मैंस शोल्डर्स और उनके नीज हैं, घुटने हैं। द 3 स्टार्स इन द मिडल आर लाइक द बर्ड्स दैट मैन वोर वंस। अब देखें, वो खुद से इमेजिन कर रहा होता है, ज्यूम करके वो बता रहा होता है कि जो मिडल में 3 स्टार्स हैं वो क्या हैं, दे आर लाइक द बर्ड्स, उन बर्ड्स की तरह हैं जो कभी इंसानों ने पहनी थी। एंड 3 स्टार्स हैंगिंग और लाइक, और जो 3 स्टार जो हैंग कर रहे थे उस ओब्लॉन्ग से, वो क्या हैं, वो तलवार जैसे, आर लाइक अ सर्ड। अ सर्ड, एक तलवार। मैन कैरीड सॉर्ड्स अबाउट विद दैम टू किल एनिमल्स एंड अदर मैन। आदमी क्या करते थे, इंसान अपने साथ तलवारें रखते थे जानवरों या दूसरे इंसानों को मारने के लिए। इट डज़ नॉट स्ट्राइक मी एज अ वेरी गुड आइडिया बट इट इज़ सर्टनली ओरिजिनल। तो अब वो क्या कहती हैं कि मतलब ये मुझे इतना हिट नहीं कर रहा, मुझे इतना ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं लगा, लेकिन चलें ये सही बात है, दुरुस्त बात है। व्हेन डिड इट कम टू यू योर माइंड। वो फिर कहती हैं कि तुम्हारे जहन में ये कब आया। इन द एयरशिप में, एयरक्राफ्ट में। ही ब्रोक ऑफ एंड शी फैंसीड दैट ही लुक्ड सैड। वो रुका, उसने कहा कि एयरशिप में, और वो जब रुका अपनी बात उसने थोड़ी देर रोकी, तो शी फैंसीड, तो उसने इमेजिन किया, उनकी मदर ने सोचा, इमेजिन किया, दैट ही लुक्ड सैड, कि वो उदास हो गया था, उसका बेटा उदास हो गया था ये कहते हुए। शी कुड नॉट बी श्योर, अब वो यकीन से नहीं कह सकती थी। फॉर द मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट न्यूएंसेस एंड ऑफ एक्सप्रेशन। अब यकीन से वो ये बात नहीं कह सकती थी क्या वाकई वो उदास हो गया था, क्योंकि मशीन जिसके थ्रू वो बात कर रही थी वो क्या करती थी, डिड नॉट ट्रांसमिट न्यूएंसेस ऑफ एक्सप्रेशन, कि जो एक्सप्रेशन है, जो उसके फेस एक्सप्रेशन हैं, जो वो बात कह रहा था, न्यूएंसेस मतलब डिफरेंस इन द मीनिंग और डिटेल, जो बात कह रहा था और एक्चुअली वो क्या सोच रहा था, उसके उस टाइम क्या तासरात थे, वो उस मशीन से उनको पता नहीं चल रहा था। इट ओनली गेव अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल। ये सिर्फ जो है वो मशीन क्या करती थी, जनरल आइडिया लोगों के बारे में बताती थी। एन आइडिया दैट वाज गुड इनफ फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस, कि जो किसी भी प्रैक्टिकल काम करने के लिए जो आइडिया जो मुफीद साबित हो, बस जस्ट वो जो वो बात कहते थे वो बताती थी, एक्चुअली जो है उनके फेस एक्सप्रेशन वो नहीं बताती थी। वैस्ती ने सोचा, द फाइनल डिटेल्स ऑफ एक्सप्रेशन was
राइटली इग्नोर्ड बाय द मशीन, कि एक्चुअली में जो अब उसके बेटे के तासरात जो थे वो इस मशीन ने इग्नोर कर दिए थे, या वो मशीन उनको सही तरह से एक्सप्लोर जो है नहीं कर सकी। जस्ट एज द फाइनल डिटेल ऑफ द ग्रैप वाज इग्नोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, जैसे कि बिल्कुल ग्रैप की जो द नेम ऑफ फ्रूट जो डिटेल है मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जब उसको आगे डिफरेंट ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट जब उसको डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए आगे यूज़ करते हैं तो उसको उनको जो एक्चुअली इसकी अफादियत का जो एक्चुअली उसके ओरिजिनल फ्रूट की जो डिटेल है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। समथिंग गुड इनफ हैड लॉन्ग सिंस बीन एक्सेप्टेड बाय आवर रेस। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें जो थी या कुछ बहुत अच्छी बातें किसी भी चीज़ के जो अच्छे पहलू थे वो कुछ हमारी जो है जनरेशन ने जैसे उनको इग्नोर कर दिया था। द ट्रूथ इज़ ही कंटिन्यूड, सच्चाई ये है उसने अपनी बात जारी रखी, दैट आई वांट टू सी दी स्टार्स अगेन, मैं तारों को दोबारा देखना चाहता हूँ। दे आर क्यूरियस स्टार्स, वो क्यूरियस हैं, वो तजस्सुस से भरपूर हैं। आई वांट टू सी देम नॉट फ्रॉम द एयरशिप, मैं उन्हें एयरशिप्स के जरिए नहीं देखना चाहता, बट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज आवर एंसेस्टर्स डिड, मैं उन्हें क्या एयरशिप के ज़रिए नहीं देखना चाहता बल्कि ज़मीन से, जैसे कि हमारे आबा अजदाद देखा करते थे ज़मीन की सतह से। 1000 of years ago, कुछ हज़ारों साल पहले, आई वॉन्ट टू विजिट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मैं ज़मीन की का विजिट करना चाहता हूँ। शी वॉज शॉक्ड अगेन, वो दोबारा से परेशान हो गई। मदर यू मस्ट कम, आपको ज़रूर आना होगा। इफ़ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी वट इज़ द हार्म ऑफ विजिटिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और मुझे एक्सप्लेन करें कि क्या नुकसान है कि ज़मीन का सफ़र करने में कौन सी बुराई है, कौन सी गलत बात है। नो हार्म, यकीनन कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। कंट्रोलिंग हर सेल्फ, खुद को कंट्रोल करते हुए उन्होंने कहा, बट नो एडवांटेज, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ ओनली डस्ट एंड मड, अब क्या है कि ज़मीन की सतह पे सिर्फ क्या है, डस्ट है, गर्द है और मड है, हर जगह कीचड़ है। नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट, वहाँ पे अब कोई ज़िंदगी के आसार नहीं है। एंड यू वुड नीड अ रेस्पिरेटर आर द कोल्ड ऑफ द आउटर वुड किल यू, और तुम्हें वहाँ पे सांस लेने के लिए रेस्पिरेटर चाहिए होगा, इनहेलर होगा जिसके लिए तुम सांस लेको, वरना जो सांस ले सको, जो वहाँ की ठंड है वो तुम्हें सर्दी जो है वो ख़त्म कर देगी। वन डाइज इमीडिएटली इन द आउटर एयर, क्योंकि उस आबो हवा में जो है आसानी से कोई भी मर सकता है। आई नो ऑफकोर्स आई शैल टेक ऑल प्रिकॉशन, मुझे पता है और मैं सारी अख्तियात जो है वो करूँगा। एंड बिसाइड्स के अलावा वेल, अच्छा, शी कंसीडर, उसने सोचा, एंड चूज़ हर वर्ड्स विद केयर, और बड़े एहतियात से उन्होंने अपने अल्फाज का चुनाव किया। हर सन हेड एन और पर्सनालिटी, उसको मालूम था कि उसके बेटे की और पर्सनालिटी मतलब क्या है कि एक आंत सी शख्सियत का वो है। एंड शी विश टू डिसवेड हिम, और उसकी ख्वाहिश थी कि वो उसको डिसवेड कर दे, उसके वहीं पे रोक दे, उसको ज़मीन के सफ़र करने से वो रोक सके फ्रॉम द एक्सपेडिशन, कि उसी ज़मीन के सफ़र करने से एक्सपेडिशन मुहिम जर्नी उसको रोके। इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, ये उसने कहा कि अभी ये जो उनसी लाइफ चल रही है ये उसके अगेंस्ट है। स्पिरिट ऑफ द जो हमारी ज़िंदगी है, जिस एज में हम रह रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, अब इसके ये अगेंस्ट है कि ज़मीन का सफ़र किया जाए। डू यू मीन बाय दैट कंट्ररी टू द मशीन, आपका क्या ख्याल है कि मशीन के अगेंस्ट है, कंट्ररी मशीन के मुखालिफ है, उसके तजाद में है इन अ सेंस, बट हाँ हो सकता है ऐसा। लेकिन हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फेडेड, उसकी जो ब्लू प्लेट में जो उसका चेहरा था वो फेडेड हो गया, मतलब मुरझा गया। क्यों नो ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से बदम हो गया, वो गायब हो गया, उसने खुद को अलग थलग कर लिया। फॉर अ मोमेंट वश्ती फेल्ट लोनली, और एक लम्हे के लिए वश्ती को भी अकेलेपन का एहसास हुआ। देन शी जनरेटेड द लाइट, उसने लाइट ऑन की, एंड द साइट ऑफ हर रूम फ्लडेड विद द रेडियंस एंड स्टडीड विद इलेक्ट्रिक बटन्स रिवाइव्ड हर, और उसने लाइट ऑन की, और जो उनके रूम जो मंजर था, जो नज़ारा था, क्या था कि फ्लडेड विद रेडियंस, एकदम वहाँ पे रोशनी छा गई, और रोशनी थी वहाँ पे। स्टडीड विद इलेक्ट्रिक बटन्स, के जगह जगह वहाँ पे इलेक्ट्रिक बटन्स लगे हुए थे। रिवाइव्ड हर, तो एकदम से वो जैसे अपने होश हवास में वापस आ गई। देयर वर बटन्स एंड स्विचेस एवरीवेयर, क्या था उस रूम में, हर जगह पे बटन्स थे और स्विचेस लगे हुए थे। हर काम के लिए बटन को जो है प्रेस करना पड़ता था। बटन्स टू कॉल फॉर फूड फॉर म्यूज़िक, कि अगर आपको खाने के लिए कुछ चाहिए, या आपको म्यूज़िक सुनना है, या अपने कपड़े चेंज करने हैं, कपड़ों के लिए आपको क्या चाहिए, हर जगह वहाँ पे उसके लिए बटन्स लगे हुए थे। There was the hot bath button by pressure of which a basin of the marble rose out of the floor. अब वहाँ पे hot bath का यानी कि बी बटन था जिससे गर्म पानी जो आ जाता था, और क्या था कि by pressure of which a basin of marble rose out of the floor, तो मार्बल का जो है बेसन वो एकदम से जिस प्रेस करने से सामने आ जाता था। fill to the brim with a warm
ड्यूडराइज लिक्विड, तो वो ब्रीम जो था, जो बेसन जो था, वो क्या था कि सारा उस गर्म पानी से ड्यूडराइज जो ऐसा वो लिक्विड था जिससे जर्म्स भी दूर हो जाते थे। एलिमिनेट द ऑर्डर फ्रॉम, और स्मेल जो है वो ख़त्म कर देता था। देयर वाज अ कोल्ड, इसके अलावा जिस तरह हॉट बाथ का बटन था और फिर कोल्ड बाथ का भी बटन था। देयर वाज अ बटन डेट प्रोड्यूस्ड लिटरेचर, इसके अलावा बटन था जिससे जो है लिटरेचर ऑन हो जाता था बहुत। एंड देयर वर ऑफ कोर्स द बटन्स बाय विच शी कम्युनिकेटेड विद हर फ्रेंड्स, और उसके अलावा बटन था जिसको सिर्फ अपनी फ्रेंड्स से कम्युनिकेट कर सकती थी, उनसे बातचीत कर सकती थी। द रूम दो इट कंटेन नथिंग वाज इन टच विद ऑल दैट शी केयर्ड फॉर इन द वर्ल्ड। अब रूम बज़ाहिर उसमें कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा वो इलेक्ट्रिक रूम था, लेकिन उसमें वो सब कुछ था जिससे वो बाहर की दुनिया से, अपने प्यारों से, चाहने वालों से वो कनेक्टेड हो सकती थी। ओके, वेस्टीज नेक्स्ट मूव वाज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच। अब उनका अगला काम क्या था कि उसने आइसोलेशन स्विच को ऑफ किया एंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ द लास्ट 3 मिनट्स बस्ट अपॉन हर, और पिछले 3 मिनट में जो जो चीज़ें हुई थी, जो जो उनके माइंड में जो आइडियाज़ आए थे, जो ख्यालात आए थे, सारे एकदम से जो है एकदम से उस वक्त उनके दिमाग में कूद पड़े। द रूम वॉज फिल्ड विद द नाइज ऑफ द बेल्स एंड द स्पीकिंग ट्यूब्स। वट वॉज द न्यू फूड लाइक। अब रूम में क्या था, हर जगह उन बेल्स की आवाज़ थी एंड द स्पीकिंग ट्यूब्स, बोलने वाली ट्यूब्स जो कि बार बार जिनसे क्या आवाज़ आती थी कि फूड कैसी होगी, कुड शी रिकमेंडेड, क्या उसको ऑर्डर करना चाहिए, हैड शी एनी आइडियाज़ लेटली, क्या इसके बाद उसके जहन में कोई आइडिया आया, माइट वन टेल हर वंस ओन आइडियाज़, हो सकता है कोई उसे उसके अपने आइडियाज़ के बारे में बताए। वुड शी मेक एन एंगेजमेंट टू विजिट द पब्लिक नर्सरीज एट एन अर्ली डेट से दिस डे मंथ, क्या उसे इस मंथ के स्टार्ट में ही अर्ली जो है क्या उसे पब्लिक जो नर्सरीज हैं क्या उनको विजिट करना चाहिए। टू मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन ही रिप्लाइड विद द इरिटेशन। तो इस तरह के जो बहुत से सवाल थे उसका उसने बड़ी इरिटेशन से जवाब दिया, इरिटेट होके। अ ग्रोइंग क्वालिटी इन दैट एक्सेलरेटेड एज, जो कि अब जिस तरह से जो उनकी ज़िंदगी थी इतनी तेज़ रफ्तार में, ये एक आम बात थी। ही सेड दैट द न्यू फूड वाज हॉरिबल, उसने कहा कि जो नई खुराक है, जो नया खाना आएगा वो बहुत खौफनाक था। दैट शी कुड नॉट विजिट द पब्लिक नर्सरीज थ्रू द प्रेस ऑफ एंगेजमेंट्स, कि अब वो जो है पब्लिक नर्सरीज़ का विजिट नहीं कर सकती। दैट ही हैड नो आइडियाज़ ऑफ हर ओन बट हैड जस्ट बीन टोल्ड वन, कि उसके जहन में अपना कोई आइडिया नहीं था बल्कि वही जो उसे बताया गया था। दैट 4 स्टार्स एंड 3 इन द मिडल वर लाइक अ मैन, क्या जो भी इसके बेटे ने बताया था कि 3 स्टार्स और जो मिडल में थे वो क्या थे, एक आदमी जैसे थे। शी डाउटेड देयर वाज मच इन इट, और उसको अब शक था कि उसमें जो बात उसने बोली थी एक्चुअली इसके अंदर बहुत कुछ था। अच्छा, ये अब सारे ख्यालात जो है इसके ज़हन में आ रहे थे। देन शी स्विच्ड ऑफ हर कोरस्पॉन्डेंट, फिर उसने जो अपने कोरस्पॉन्डेंट से जो थे, जो रिपोर्टर जो उसको के रेगुलर लिखने वाले राइटर्स जो थे, अब उसने वो बटन ऑफ किए। फॉर इट वॉज टाइम टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक, क्योंकि अब जो लेक्चर का उसके टाइम हो गया था। द क्लमसी सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग हैड बीन लॉन्ग सिंस अबंडेंट, और इसके अलावा जो अब ये पब्लिक गैदरिंग का जो सिस्टम ये था, ये तो बहुत अरसे से इसको रोक दिया गया था। नीदर वेस्टी नॉर हर ऑडियंस स्टेड फ्रॉम देयर रूम्स, ना तो वेस्टी ना ही उसके जो सुनने वाले जो ऑडियंस थे वो अपने रूम से स्टेड दे मूव अबाउट, वो हिले, उन्होंने हरकत की। सिटेड इन हर आर्म चेयर ही स्पोक, अपनी ही रूम में अपनी आर्म चेयर पर बैठे हुए वो बोली। वाइल दे इन देयर आर्म चेयर्स हर्ड हर, जबकि वो बाकी जो ऑडियंस थे वो अपनी आर्म चेयर्स पर बैठे हुए उन्होंने उसकी बात को सुना। फेयरली वेल एंड सा हर फेयरली वेल, बहुत अच्छे से, और उसको भी बहुत अच्छे से देखा। हर लेक्चर विद लास्टेड 10 मिनट्स, उसका लेक्चर जो कि 10 मिनट तक रहा, वॉज वेल रिसीव एंड इट्स कंक्लूजन शी एंड मेनी ऑफ हर ऑडियंस लिसन टू अ लेक्चर ऑन द सी, वो बहुत अच्छे से डिलीवर मतलब उसने किया लेक्चर, और जो उसका कंक्लूजन था उसने, और जो उसके ऑडियंस थे सुनने वाले, कहाँ उन्होंने सुना, सी पे बैठ के, समंदर के किनारे। देयर वर आइडियाज़ टू बी गॉट फ्रॉम द सी, क्योंकि उनका ख्याल था कि आइडियाज़ जो है इनको समंदर के किनारे बैठ के ज़्यादा अच्छे से आएंगे। द स्पीकर हैड डोंट अ रेस्पायरेटर एंड विजिटेड इट लेटली, और जो स्पीकर था उसने क्या था, रेस्पायरेटर पहना हुआ था और वो देर में आया। देन शी फेड, फिर उसने खाना खाया। टॉक टू मैनी फ्रेंड्स, बहुत से दोस्तों से बात की। हैड अ बात लिया। टॉक्ड अगेन एंड समन्ड हर बेड, और दोबारा से बातें की और फिर अपने बेड पे लेटने चली गई। द बेड वॉज नॉट टू हर लैकिंग, अब बेड जो था वो भी बिल्कुल उसकी पसंद का नहीं था। इट वॉज टू लार्ज एंड शी हैड अ फीलिंग फॉर स्मॉल बेड, क्योंकि बहुत बड़ा था और उसका ख्याल जो था, मतलब उसको जो चाहिए था वो एक छोटा बेड चाहिए था। कंप्लेन वॉज यूज, अब कंप्लेन करना, उसके लिए शिकायत करना वो बेकार था। फॉर बेड्स वर ऑफ द सेम डायमेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि सारी दुनिया में इसी तरह के बेड्स थे। एंड टू हैव हैड एन अल्टरनेटिव साइज वुड हैव इन्वॉल्व वास्ट अल्टरेशन इन द मशीन, और अब उसके लिए अगर बेड को चेंज किया जाता उसका मतलब ये था कि मशीन के अंदर बहुत सारी चेंजेस लाई जाती। वेस्टी आइसोलेटेड हरसेल्फ, वेस्टी ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। इट वॉज नेसेसरी, ये ज़रूरी था उसके लिए। फॉर नीदर डे नॉर नाइट एग्जिस्टेड अंडर द ग्राउंड, क्योंकि ज़मीन के नीचे जो है क्या था, तह में अंडरग्राउंड, ना तो दिन था कोई ना रात थी। एंड
रिव्यूड ऑल दैट हैड हैपेंड सिंस शी हैड समन द बेड लास्ट, और उसने सारा जो है दोबारा से रिव्यू किया, जो बेड पे लास्ट टाइम लेटते हुए जो जो उसके जहन में चीज़ें आई थी उनको दोबारा से उसने रिव्यू किया। आइडियाज़ स्केर्सली एनी, मुश्किल ही कोई। इवेंट्स वाज क्यूनोस इन्विटेशन एंड इवेंट, क्या जो क्यूनी की इन्विटेशन थी, भी कोई इवेंट था। शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विजिट हिम, उसको क्या एयरशिप जो है वो लेना चाहिए और अर्थ की तरफ या क्यूनो की तरफ विजिट करना चाहिए। अब ये बेड पे लेट के सारे हालात जो हैं उसके दिमाग में दोबारा से आ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, ये जो यूनिट था ये क्या था कि किस लाइफ के अबाउट था, अंडरग्राउंड, यानी कि कुछ ऐसा हुआ था कि जिसे अर्थ से लोग चले गए थे और अंडरग्राउंड और अब आइसोलेट हुए हुए थे वो सब, एक स्मॉल रूम में सब लोग, यानी कि ऐसा ही सिस्टम हो गया था कि सब बिल्कुल अलग थलग एक एक रूम में रहते थे। ओके, एब्रिज एक्सट्रैक्ट E.M. फॉस्टर जो ऑथर है इसके, उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, एब्रिज मतलब इसको शॉर्ट उन्होंने किया है, नॉवल में से शॉर्ट स्टोरी ली है। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर ये क्या थे, इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेज। ही ट्रेवल्ड इन यूरोप एंड विजिटेड इजिप्ट एंड इंडिया। हिज नॉवल अ पैसेज टू इंडिया ब्रॉट हिम हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन द 13 डिफरेंट ईयर्स। द मशीन स्टॉप्स इज अ साइंस फिक्शन स्टोरी है। ही रोट इन 1909। इट वॉज वोटेड वन ऑफ द बेस्ट नॉवलिस्ट अप टू द 1965 and has remained popular. It is set in a post-apocalyptic world where humanity lives underground and relies on a giant machine to provide their needs. यानी कि ऐसी वर्ल्ड कब बताती है जहाँ पे अब क्या है, सारे इंसान अंडरग्राउंड हो गए हैं और वो एक मशीन पे डिपेंडेंट है अपनी सारी ज़रूरियात नीड्स फुलफिल करने के लिए। इन इट ही सीम्स टू हैव प्रेडिक्टेड न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज द इंटरनेट एंड द इंस्टेंट मैसेजिंग। उसमें वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ का जैसे बता रहे हैं कि वो कैसे मैसेज करते थे, कैसे एक दूसरे से बात करते थे। Okay, so this is an interesting story. You have to read this unit and write all the difficult words on your notebook. In our next lecture, we will do the exercise, the question answers and the other part of the exercise we will do in our next lecture. Till then, Allah Hafiz. Thank you.